हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अमेजिंग हिस्ट्री चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त स्मित प्रजापति और आज आपको बताने जा रहा हूं वीरवर कल्लाजी राठौड़ के बारे में। कल्लाजी राठौड़ का जन्म सन 1524 ईस्वी यानी कि विक्रम संवत 1601 में राजस्थान के मेड़ता में हुआ था। यह राजस्थान के मेड़ता के प्रसिद्ध लोक देवता भी है। कल्लाजी के पिता सामियाना जागीर के राव श्री अचल सिंह जी थे। भक्तिमयी मीराबाई का जन्म भी इन्हीं के कुल में हुआ था। वह कल्लाजी की बुआ लगती थी। इनकी माता श्वेत कंवर ने इन्हें शिव पार्वती के आशीर्वाद से प्राप्त किया था। कुंवर कल्लाजी अकबर के द्वारा थोपी गई कुप्रथाओं का विरोध करने के लिए मारवाड़ से मेवाड़ जाने का फैसला लेते थे। उन्होंने अपनी माँ और भाभी को अंतिम प्रणाम कर मेवाड़ के लिए निकल पड़े और उनके साथ उनके दोस्त भी चले गए। इस प्रकार कल्लाजी मेवाड़ की वीरभूमि चित्तौड़गढ़ पहुंच गए। तब चित्तौड़ के महाराणा उदय सिंह, राणा प्रताप सिंह और काका जयमल ने उनका स्वागत किया। उस समय महाराणा उदय सिंह ने उन्हें रनेला का जागीरदार घोषित कर दिया। उस समय कल्लाजी का विवाह कृष्णकांता, जो कि शिवगढ़ की राजकुमारी थी, उनसे हो गया। उसी समय अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। उस समय महाराणा उदय सिंह ने प्रताप, कल्लाजी, जयमल जी, चुंडावत जी और पत्ता जी को बुलाया आगे की रणनीति तैयार करने के लिए। उस समय अकबर ने किले की दीवारें तोपों से उड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन दीवारें नहीं टूटी और जो थोड़ा नुकसान होता उसे राजपूत सैनिक पुनः ठीक कर देते। ऐसे कई दिनों तक अकबर किले के नीचे ही डेरा जमाए बैठा रहा। उस समय सामंतों के कहने से महाराणा उदय सिंह एवं प्रताप और अन्य परिवार को लेकर कुंभलगढ़ चले गए और अपने प्राणों की चिंता किए बिना वीरवर कल्लाजी राठौड़, काका जयमल जी, चुंडावत जी, पत्ता जी और अन्य कई सामंत वहीं रुक गए। उस समय रातों में दीवारें ठीक करते वक्त अकबर की संग्राम बंदूक से जयमल जी के जांघों में गोली लग गई और वह चलने लायक नहीं रहे और इससे पूरे महल में शोक का वातावरण प्रसर गया। उस समय तक मजदूरी बहुत महंगी हो गई थी क्योंकि दीवारें ठीक करने का काम बहुत ही जल्दी में हो रहा था। उस समय तक स्थिति नियंत्रण से बाहर चली गई क्योंकि खाने पीने की खूट पड़ने लगी थी और युद्ध लगभग निश्चित हो गया। उस समय राजपूती राजाओं और रानियों ने मिलकर जौहर और साका करने का निर्णय लिया। 25 फरवरी 1568 13,000 राजपूती रानियों और रमणियों के साथ गंगापान कर, गीता पाठ कर, भोजन का भोग लगाकर, चंदन का लेप लगाकर अपने परिजनों को अंतिम बार मिलकर जौहर कुंड में कूद गई। यह चित्तौड़ का तीसरा जौहर था। क्षत्रियों ने दुर्ग के गौमुख में स्नान कर, इत्र लगाकर, केसरिया वाना धारण कर युद्ध के लिए तैयार हुए। उस समय राजपूतों के उत्साह की कोई सीमा न रही। काका जयमल को पैरों में गोली लगने के बावजूद भी युद्ध में वीरगति प्राप्त करने की इच्छा थी, इसीलिए उन्होंने भतीजे कल्लाजी के कंधे पर बैठकर युद्ध करने का निर्णय लिया। चित्तौड़गढ़ के द्वार खोले गए। सभी सूरवीर युद्ध के लिए तैयार हुए। कल्लाजी दोनों हाथों में तलवार धारण कर कंधे पे 60 साल के काका जयमल जी को बैठा कर आक्रमण कर दिया। यह उनका चतुर्भुज रूप था। क्षत्रियों ने जय एकलिंगनाथ, जय महादेव के नाथ के साथ मुगलों की सेना को मारना शुरू कर दिया। उनका चतुर्भुज रूप जहाँ से भी पसार होता वहाँ मुगलों का मैदान साफ हो जाता। वह लोग भूखे शेरों की तरह मुगलों पर टूट पड़े थे। उस समय मुगलों की शाही सेना को पीछे हटना पड़ा था क्योंकि न जाने किस मुगल में इतनी ताकत थी कि इनको रोक पाए। उस समय भयंकर युद्ध छिड़ चुका था। उस युद्ध में सैकड़ों के घाव लगने के बाद जयमल जी का शरीर निश्चेष्ट हुआ और वह वीरगति को प्राप्त हो गए। उस समय किसी ने कल्लाजी पर पीछे से हमला कर उनका सर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन कल्लाजी का उत्साह की कोई सीमा न रही और सिर्फ उनका धड़ ही लड़ता रहा। उस दृश्य को देखकर मुगलों की सेना के छक्के छुड़ गए और वह लोग पीछे भागने लगे थे। उस समय किस मुगल में इतनी ताकत थी कि कल्लाजी को रोकने की जुल्लत कर सके। यह दृश्य देखकर अकबर भी कभी राजपूतों के सामने युद्ध करने की जुल्लत न कर सका। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।